हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम लोग आज पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड के बारे में, है ना। बॉडी फ्लूइड कितना ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। तो हम जानते हैं कि बॉडी फ्लूइड में दो तरह का चीज़ है। एक तो ब्लड है हमारा और दूसरा क्या है, लिम्फ है। तो बॉडी फ्लूइड का रिक्वायरमेंट यही है कि हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट, गैसेस और एक्सक्रीटरी मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन इजी वे में हो सके, इसलिए हमें चाहिए बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स में सबसे पहला हम लोग देखते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड जो है वो क्या कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और यह जो है बना हुआ किससे है, तो हम नाम ही देख रहे हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड मतलब फ्लो होने का गुण रखने वाला, और दूसरा है कनेक्ट करने का काम करता है। और टिश्यू इसीलिए है कि ढेर सारे टिश्यू सेल का समूह है और ये सारे सेल मिल करके एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ब्लड जो है वो एम्ब्रायोनिक मीजोडर्म से बनता है। हम लोगों ने एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म के बारे में पढ़ा है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में 3 जर्म लेयर पाए जाते हैं, उसी में से एम्ब्रायोनिक मीजोडर्म से ब्लड का फॉर्मेशन होता है। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो ह्यूमन एडल्ट में जो है यह 5 से 6 लीटर तक ब्लड पाया जाता है ना। ब्लड का सर्कुलेशन जो है बॉडी के अंदर वेसल्स के द्वारा कंप्लीट होता है। और ये बॉडी के अंदर फ्लूइड जो है हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, माने हमारे बॉडी टेम्परेचर को, फ्लूइड कंसंट्रेशन को ये मेंटेन करने का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन है ना, रेगुलेशन, प्रोटेक्शन वगैरह का काम हमारा ब्लड करता है, सुरक्षा भी देता है। देखेंगे कि ब्लड किससे बना हुआ है। तो ब्लड को अगर हम लोग थोड़ा सा ले ले, 5 ml ब्लड को ले ले और 2 से 3 आवर तक हम लोग इसको सेडिमेंट होने के लिए छोड़ दे, तो ये क्लॉट कर जाता है और हम लोग देखते हैं कि जमा हुआ खून नीचे और हल्का सा वाटरी सबस्टांस ऊपर तैरते रहता है। तो जो वाटरी सबस्टांस है वो प्लाज्मा कहलाता है, और जमा हुआ जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। ये प्लाज्मा जो है वो हल्का स्ट्रॉ कलर का, येलो कलर का होता है, लाइट येलो। विस्कस फ्लूइड है और यह टोटल ब्लड वॉल्यूम का 55% होता है। और इसके अंदर पाए जाने वाले फॉर्म्ड एलिमेंट यानी कि सेलुलर पार्ट्स जो होते हैं वो 45% होते हैं। प्लाज्मा का अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो पाते हैं कि प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है और ज़्यादा मात्रा में 6 से 8% तक प्रोटीन होता है। अदर सबस्टांस, आयन, वेस्ट मटेरियल्स, एंटीबॉडीज, गैसेस, है ना, मिनरल्स, ये सारा पाया जाता है। प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, तो प्रोटीन कितने तरह के हमारे ब्लड में पाए जाते हैं इसको देखना है। तो हमारे बॉडी में प्रोटीन्स जो है, ब्लड में पाए जाने वाले प्रोटीन्स जो है वो पहला है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है वो कहाँ से निकलता है, तो इतना ही जाने कि हमारे ब्लड में पाए जाने वाले प्रोटीन के ज़्यादातर प्रोटीन्स जो है वो लीवर के द्वारा बनाए जाते हैं। उसके बाद है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो ये फ्री फैटी एसिड को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, ब्लड के विस्कोसिटी को मेंटेन करने का काम करता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करने का काम करता है। अगर एल्ब्यूमिन की कमी हमारे बॉडी के अंदर हो जाती है तो एक खास बीमारी होती है, इडेमा कहा जाता है इसको। इडेमा में क्या है, तो इडेमा में क्या होता है कि एक्सेसिव वाटर एक्युमुलेशन हमारे टिश्यू और ऑर्गन के अंदर हो जाते हैं, तो उसी को एडिमा कह देते हैं। ठीक है। दूसरा ग्लोब्यूलिन है, प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन 3 तरह का होता है, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन। अल्फा, बीटा और गामा ग्लोब्यूलिन सभी के फंक्शन हमको डिटेल्स में नहीं पढ़ने हैं, फिर भी हल्का हल्का देखते चले। अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन्स जो है वो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है, फैट के साथ बाइंड करता है, कोलेस्ट्रॉल के साथ बाइंड करता है और लिपिड के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके उसे, है ना, लाइपोप्रोटीन का भी निर्माण करता है। इसके अलावा हमारे ब्लड के अंदर जो है 2 तरह के ये प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एलडीएल और एचडीएल। लाइपोप्रोटीन हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और एचडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है। एलडीएल जो है ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को रखने का काम करता है, और कोलेस्ट्रॉल जो है
कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? कोलेस्ट्रॉल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। एचडीएल जो है हमारे बॉडी से, ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को पिकअप करता है और लीवर के पास उसको भेज देता है। लीवर उसको बाइल के रूप में डिस्पोज कर देता है बॉडी से बाहर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो यूज होकर के बाहर निकल जाएगा। हाई एचडीएल जो है लोअर रिस्क करता है ना, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस का, मतलब हमारी नलियों को जाम होने से रोकता है। और क्या है, एक हार्मोन हमारा है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, ये आरबीसी को स्टिमुलेट करता है अल्फा ग्लोबुलिन के प्रोडक्शन के लिए। उसके अलावा हमारे ब्लड में फाइब्रिनोजेन पाए जाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है ये, प्रोथ्रोम्बिन है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है ये। उसके बाद है हमारे ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन, ये भी है ना। उसके बाद एंटीबॉडीज प्रेजेंट पाए जाते हैं। उसके बाद है साल्ट है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्लोरीन, ये सब साल्ट पाए जाते हैं। अदर सबस्टांस जैसे CO2, O2 हो गया गैस के रूप में, न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ये सब पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सब पाए जाते हैं। कुछ हार्मोन्स भी हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हमारे ब्लड से, प्लाज्मा से प्रोटीन को सारा रिमूव कर दिया जाए तो बचा हुआ सबस्टांस जो है वो सीरम कहलाता है। प्रोटीन जो हो गया, क्लोटिंग फैक्टर भी कह सकते हैं इसको, तो ये बचा हुआ सबस्टांस सीरम कहलाता है। अब ब्लड में पाए जाने वाले हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। पहला है एरिथ्रोसाइट है, आरबीसी इसी को कहा जाता है। ये कैसा होता है? तो बाई कनकेव शेप का होता है। इसका डायमीटर 7.7 म्यूएम होता है, थिकनेस 2 म्यूएम होता है। मेल में इसका नंबर 5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है। पर क्यूबिक एमएम एक छोटा सा एरिया है ना, लगभग इतना छोटा एरिया, माने पर क्यूबिक एमएम इतना दूर में लगभग ये 5 मिलियन आरबीसी पाया जाता है। फीमेल में इसकी संख्या देख रहे हैं कम है, 4 से 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम है, क्योंकि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इससे ब्लड का लॉस होता है, इस वजह से इसका नंबर कम रहता है। कहाँ बनता है हमारा कोई भी ब्लड सेल्स जो है वो बोन मैरो के अंदर बनता है। आरबीसी का लाइफ स्पान 120 डेज होता है। डेथ साइट जो है स्प्लिन है ना। और क्या है, एक चीज याद रखना है कि ह्यूमन आरबीसी जो है वो न्यूक्लियस नहीं रखता है। जैसे ही डेवलपमेंट इसका होता है, डेवलपमेंट के दौरान ही आरबीसी का न्यूक्लियस कोलैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब एक वर्ड है हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस का अर्थ है कि ब्लड के फॉर्मेशन को ही क्या कहा जाता है? हिमेटोपोइसिस कहा जाता है। ब्लड हमारे बोन मैरो के अंदर एक खास सेल है ना, उस सेल को मल्टी पोटेंशियल हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल कहा जाता है, हिमेटोसाइटोब्लास्ट कहा जाता है। उसी से ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। हिमेटोसाइटोब्लास्ट जो है वो डेविएट हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। दो फॉर्म है, कॉमन माइलॉइड प्रोगेनिटर सेल और दूसरा कॉमन लिम्फोइड प्रोगेनिटर सेल। कॉमन माइलॉइड प्रोगेनिटर सेल से मेगा कैरियोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट, मास्ट सेल, माइलोब्लास्ट है ना बनते हैं। माइलोब्लास्ट आगे चल करके बैसोफिल, न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल और मोनोसाइट का फॉर्मेशन करता है। मोनोसाइट में मॉडिफिकेशन होता है तो माइक्रोफेज बनता है। मेगा कैरियोसाइट से ही आपका थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। और कॉमन लिम्फोइड प्रोगेनिटर सेल से क्या बनता है? तो इससे बनता है नेचुरल किलर सेल है ना, टी सेल, स्मॉल लिम्फोसाइट है ना, और क्या है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। स्मॉल लिम्फोसाइट से दो गो, टी और बी, ठीक है। और बी लिम्फोसाइट आगे चल करके प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ये फॉर्मेशन चार्ट है हमारे ब्लड का, ठीक है। हमारे आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड होता है। इसके पीछे वजह क्या है कि हमारे आरबीसी में जो होते हैं वो आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, आयरन पोरफायरिन नाम पाए जाते हैं, है ना। इतना याद रखें, हीमोग्लोबिन जो है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन में 140 या उससे ज्यादा एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। चेन को केमिकली क्या कहा जाता है? हिम ग्रुप कहा जाता है। हिम ग्रुप जो है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, वही उसी में रहता है हमारा ये, है ना। और यही इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ते जाते हैं। हम लोग रेस्पायरेशन में इसके वो पूरा डिटेल में देखे हैं। नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन का जो है उसको HbA कहते हैं। इसमें 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 बीटा चेन होते हैं। अगर फीटल है, फोइटस के अंदर एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट हो रहा है ऑफस्प्रिंग का, तो उसमें जो है हीमोग्लोबिन का जो टाइप होता है वो HbF जीन वाले हीमोग्लोबिन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है मनुष्य के शरीर में
है ना। एक नॉर्मल ह्यूमन के 100 ml ब्लड में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कह रहा है कि हर एक आरबीसी में 29 इंटू 10⁻⁻19 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन काफ़ी ज़रूरी है, यही हमारे आरबीसी और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कराने का काम करते हैं। वाइट ब्लड सेल के बारे में पढ़ना है, इसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है, यह कलरलेस होता है। और हीमोग्लोबिन के एब्सेंस में, इसमें हीमोग्लोबिन का एब्सेंस होता है कलरलेस होने के कारण, और यह जो है न्यूक्लियस नहीं रखता है। इसमें इसका वैल्यू जो है 5000 से 11000 पर क्यूबिक एम होता है। लाइफ स्पान 4 से लेकर के 30 डेज तक होता है। हमारे इम्यूनिटी को मजबूत करने का काम करता है, हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन से बचाता है। फॉरेन पार्टिकल जो भी अंदर इंटर करता है उसको ये खत्म करने का काम करता है। डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स के प्रेजेंट पर ये दो प्रकार के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट जो है साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स प्रेजेंट है, ग्रैनुलोसाइट में साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स जो है वो अब्सेंट है। ग्रैनुलोसाइट का सबसे पहला टाइप जो है वो न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल का फंक्शन क्या है, तो न्यूट्रोफिल जो फैगोसाइटिक नेचर का होता है, जर्म्स को किल करने का काम करता है। 12 से 72 आवर इसका लाइफ स्पान होता है। टोटल परसेंटेज 60 to 65% टोटल डब्ल्यूबीसी का होता है। यह लोबुल न्यूक्लियस का मालिक होता है। 2 से 5 लोब तक इसमें पाए जाते हैं। लोब्स की नंबर पढ़ने के बाद हम लोग समझते हैं कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। इसको अगर कलर करके देखना है तो इसके लिए लिस्मन स्टेन की जरूरत पड़ती है। अगर न्यूट्रोफिल का काउंट कम हुआ तो उसको न्यूट्रोपेनिया कहा जाता है ना। न्यूट्रोपेनिया जो है खतरनाक है, इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना है, और इन्फेक्शन बढ़ जाने के बाद इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। न्यूट्रोफिल कैसे काम करता है हमारे बॉडी के अंदर, या तो ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये खाने का काम करता है, फैगोसाइटोसिस करता है, या डीग्रैनुलेशन करता है। इसका मतलब हुआ कि रिलीज करता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट को, जिसके वजह से वो माइक्रोब्स जो है वो डिग्रेड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप होता है। ये क्या करता है, तो न्यूट्रोफिल रिलीज करता है वेब लाइक स्ट्रक्चर डीएनए का, और उसके अंदर वो हमारे माइक्रोब्स फंस जाते हैं, और सेरीन प्रोटीएज नामक एंजाइम की वजह से वो डिग्रेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये आपका न्यूट्रोफिल का फंक्शन है। बैसोफिल जो है हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी कम है, 0.5 से लेकर के 1% तक ये पाए जाते हैं, है ना। और ये करते क्या है, ये भी फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं। इसके अलावा ये केमिकल का सिक्रेशन मेन रूप से करते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, है ना, ये सब का सिक्रेशन करते हैं। ये दोनों केमिकल्स जो है हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को इंड्यूस करने का काम करता है, इन्फ्लामेशन को बढ़ा करके दिखाने का काम करता है ना। और हेपेरिन जो है वो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। बॉडी के बाहर अगर ब्लड फ्लो हो गया तो उसको क्लॉट कराने में ये हेल्प करेगा। इसका न्यूक्लियस एस शेप होता है, स्टेन होगा ब्लू कलर में निस्पन स्टेन के द्वारा। हिस्टामिन वाइसोडाइलेटर का भी काम करता है, ब्लड फ्लो को अच्छे से करवाने का भी काम करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इस्नोफिल को देखो, इस्नोफिल जो है इसको एसिडोफिल्स भी कहा जाता है, एसिड नेचर का होता है। या 1 से कुछ कहते हैं 1 से 6%, कुछ 1 से 10% के बीच में आप काउंट करें कि इस्नोफिल हमारे बॉडी के अंदर होता है। हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने का काम करता है ना। और क्या, पैरासाइट वगैरह के इन्फेक्शन से हमको बचाता है। और इस्नोफिल जो है हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन में 8 से 12 आवर तक रहता है। टिश्यू के अंदर भी इंटर कर जाता है तो 8 से 12 डेज तक ये रहता है। एंजाइम निकालता है ये, इलास्टेज, है ना, और डाइजेस्ट करने का काम करता है माइक्रोबियल एजेंट को। डायरेक्ट अटैक भी करता है, लड़ाई भी करता है, फाइट विथ वर्म्स के साथ भी फाइट करता है, एलर्जी को रोकने का काम करता है। इसका नंबर अगर बढ़ जाता है तो इसको इस्नोफिलिया कहा जाता है ना। दूसरा एक ग्रैनुलोसाइट है। ग्रैनुलोसाइट में 2 है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो है वो 2 तरह का है, टी सेल और बी सेल, ठीक है, टी सेल और बी सेल। और एक है नेचुरल किलर सेल भी आता है, एनके कहते हैं इसको। उसके बाद फॉर्मेशन तो सबका बोन मैरो याद रखना है आपको, है ना। टी और बी सेल जानते हैं कि एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं। टी सेल जो है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। बी सेल जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए। इसका मतलब हुआ टी सेल के अंदर लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा। बी सेल उसको क्या करेंगे, स्पेसिफिक डिजीज के लिए डिजाइन करेंगे और वो उसके ऊपर वर्क करेगा, ठीक है। नेचुरल किलर सेल जो है उसको खत्म करने का काम करता है डायरेक्टली किसी भी।
ये जो है 20 से 30% टोटल WBC का होता है। मोनोसाइट को देखें, हमारे बॉडी का ये लार्जेस्ट सेल है, ब्लड सेल। 2 से 3 डेज रहता है सर्कुलेशन में, 5% होता है टोटल का। इसका भी काम है डायरेक्ट अटैक करता है ना, और उसको खत्म करने का काम करता है। टिश्यू के अंदर जाने के बाद मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाता है, डेंड्राइटिक सेल में कन्वर्ट हो जाता है, और हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। कुछ वर्ड जैसे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल WBC के नंबर को काउंट करते हैं, है ना। उसके बाद है कि कभी कभी ब्लड के ल्यूकोसाइट का काउंट घट जाता है, कभी कभी बढ़ जाता है। इसका कंडीशन दिया गया है, अभी हम लोगों को देखना नहीं है कि कंडीशन क्या क्या है। इसके अलावा हमारा अगला है डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं, है ना। इसमें हम लोग परसेंटेज निकालते हैं ईच सेल का, कितना % कौन सा सेल है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, नंबर इसका 1 से 5, 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख तक होता है, उतना दूर में ही 1 क्यूबिक में। लाइफ स्पान 8 से 10 दिन होता है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। और क्या करता है, तो हमारे बॉडी के अंदर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। जहाँ पर इसका अगर नंबर कम हो रहा है तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। कोई भी डिजॉर्डर प्लेटलेट से संबंधित है उसको थ्रोम्बोसाइटोपैथी कहा जाता है ना। ये सब है इसके बारे में। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, ब्लड ग्रुप का क्या फंक्शन है। तो देखिए ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, है ना, AB और AB ब्लड ग्रुप। तो देखिए कि ब्लड में क्या कैसे हम लोग पहचानते हैं ब्लड ग्रुप A। तो अगर ब्लड ग्रुप A है तो उसके सरफेस के ऊपर क्या होता है कि एंटीजन A पाया जाता है उसके सरफेस के ऊपर, और उसके प्लाज्मा में जो है वो एंटीबॉडी B पाया जाता है। उसके अलावा देखें कि अगर B ब्लड ग्रुप है तो इसके लिए उसके सरफेस पर B एंटीजन, माने जो ग्रुप रहेगा उसके RBC के सरफेस पर वही एंटीजन पाया जाएगा। AB है तो दोनों एंटीजन पाया जाएगा सरफेस पर, O है तो कोई भी एंटीजन सरफेस पर नहीं पाएगा, और इसका अपोजिट एंटीबॉडीज पाया जाता है सीरम में। जैसे ब्लड ग्रुप A है तो एंटीबॉडी B पाया जाएगा, ब्लड ग्रुप B है तो एंटीबॉडी A पाया जाएगा, AB है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, ब्लड ग्रुप O है तो दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे। इस तरह से हम लोग ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप O को यूनिवर्सल डोनर और AB को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है एक वर्ड RH फैक्टर के बारे में जानना है। RH फैक्टर जो है ब्लड ग्रुप को खोजने वाला कार्ल लैंडस्टीनर था और वियनर था। उसी ने क्या किया था, RH फैक्टर को रेसस मंकी में डिस्कवर किया था, और उसी के आधार पर ब्लड ग्रुप जो है 4 थे तो 8 अब हो गए 8। अगर ये पर फैक्टर प्रेजेंट रहेगा तो पॉजिटिव, नहीं अब रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड ग्रुप का फैक्टर हो गया। उसके अलावा देखते हैं कि कैसे पॉसिबिलिटी बनती है कि ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा। अगर पेरेंट जो है दोनों, मदर और फादर दोनों ब्लड ग्रुप O को रखते हैं तो बच्चा का पॉसिबिलिटी है कि ब्लड ग्रुप O होगा। इम्पॉसिबल ब्लड ग्रुप ये सारा है, कोई नहीं हो सकता, सिर्फ O होगा। अगर मदर O फादर A तो ब्लड ग्रुप OA। अगर फादर और मदर दोनों AA है तो भी ब्लड ग्रुप A, O और O हो सकता है। नहीं हो सकता है ये सारा, OB फादर O मदर B तो ब्लड ग्रुप O या B दोनों में से कोई हो सकता है। फादर B मदर B तो भी ब्लड ग्रुप O और OB हो सकता है, ठीक है। इस तरह से सारा का चार्ट दिया गया है कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बनती है। A फादर मदर B, है ना, तो ब्लड पॉसिबल, सारा ब्लड ग्रुप पॉसिबल हो सकता है। A और B अगर मिलते हैं तो सारा ब्लड ग्रुप पॉसिबल हो सकता है। O और AB मिलते हैं तो AB ही पॉसिबल हो सकता है, O नहीं हो सकता है और AB नहीं हो सकता है। A और AB मिलते हैं तो AB, है ना, पॉसिबल हो सकता है। B और AB मिलते हैं तो AB पॉसिबल हो सकता है, A भी पॉसिबल हो सकता है, B भी पॉसिबल हो सकता है। AB मिलते हैं तो A भी और A भी पॉसिबल हो सकता है। इस तरह से पॉसिबिलिटी हम लोग देख रहे हैं ब्लड ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने ब्लड के बारे में डिटेल से पढ़ा।
उसके अलावा RH फैक्टर के बारे में है, RH पॉजिटिव फादर है और RH निगेटिव मदर है, तब पॉसिबिलिटी क्या बनती है। RH पॉजिटिव फादर है, देख रहे हैं इसके जीन पैटर्न को देख रहे हैं, जीन पैटर्न इस तरह से रहेगा तो क्रॉसिंग होगा, तो देख रहे हैं कि सारा ब्लड जो है वो RH पॉजिटिव हो जाएगा। आप क्रॉस करके मेंडल के क्रॉस को अगर पढ़े हैं या 9th में 10th में, तो उसके आधार पर आप निकाल सकते हैं कि देखिए कि किस तरह से ये ब्लड ग्रुप दे रहा है। ठीक है, इधर भी देखिए कि RH फादर है, RH मदर है, तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है।